नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम बात करेंगे बिहार के बक्सर की, जहां राजपुर पुलिस ने किया 40 पेटी शराब के साथ पत्रकार को गिरफ्तार। आगे चर्चा करेंगे फतेहपुर की, जहां हथगांव में पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है सड़क, लोगों को हो रही है परेशानी। साथ ही चर्चा करेंगे राजस्थान के झालावाड़ की भी, जहां पेट्रोल लेकर पानी की टंकी पर चढ़े बीजेपी के 4 पार्षद आत्मदाह करने की कोशिश की। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बक्सर से है, जहां स्कॉर्पियो में एक बड़ी खेप के साथ एक पत्रकार को गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ एक अन्य युवक भी पकड़ा गया है। बता दें कि वो स्कॉर्पियो में 40 पेटी शराब लेकर उसकी डिलीवरी के लिए राजपुर थाना क्षेत्र पहुंचे थे। उनके पास से माइक, आईडी कार्ड और एक बुलेट बाइक है, जिस पर प्रेस लिखा हुआ था। उनके पास से 83,000 रुपए बरामद हुए हैं। अपराधी अपने आप को उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय हिंदी न्यूज चैनल का पत्रकार बता रहा था। पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने तिलकड़ा गांव के समीप छापेमारी की, जहां शिव मंदिर के समीप एक स्कॉर्पियो और बुलेट के पास 3 लोग खड़े दिखाई दिए, जो आपस में पैसों का लेन देन कर रहे थे। गाड़ी का गेट पीछे से खुला हुआ था, जिसमें शराब भरी हुई थी। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि तीसरा फरार हो गया। थानाध्यक्ष राजेश मालाकर ने बताया कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के देवड़ी गांव के निवासी अशोक सिंह पुत्र सूर्यदेव सिंह और इसी थाना क्षेत्र बरुइन गांव के निवासी राजेंद्र सिंह के पुत्र सत्य प्रकाश सिंह और पिंटू को गिरफ्तार कर लिया गया है। सत्य प्रकाश अपने आप को पत्रकार बता रहा था। सूचना मिली कि ग्राम तिलकड़ा में 3 व्यक्ति शराब लेकर आए हुए हैं, जो माल खाली करने के फिराक में है। इस सूचना पर हम लोग टीम गठित करके त्वरित कार्रवाई करते हुए, बड़ी पता सूचना देते हुए हम लोग कार्रवाई छापामारी किए। तो छापामारी क्रम में एक स्कॉर्पियो पे 3 व्यक्ति बैठे हुए थे, जो पुलिस को देख करके 2 व्यक्ति पकड़े गए, लेकिन एक व्यक्ति भागने में सफल हो गया। जब तलाशी लिया गया तो तलाशी क्रम में कुल 40 पेटी बरामद हुआ है, जो 360 लीटर मात्रा है, जिसमें 2 व्यक्ति पकड़ाए हैं। दोनों व्यक्ति में पकड़ाए व्यक्ति में एक पत्रकार हैं, जो राष्ट्रीय हिंदी न्यूज से अपने को बताते हैं। बक्सर से सी न्यूज संवाददाता वरुण मिश्रा की रिपोर्ट। खबर फतेहपुर से है, जहां उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। वहीं विकास को लेकर देखा जाए तो फतेहपुर जनपद के हथगांव ब्लॉक अंतर्गत आने वाली शिहाड़ी ग्राम पंचायत के बस्ती के पुरवा गांव में बनी पक्की रोड जर्जर हो गई है, जिसमें जगह जगह भारी गड्ढे हो गए हैं, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। कई जगह पर भारी जलभराव बना रहता है। क्षेत्रीय लोगों की माने तो जब चुनाव का समय आता है तो सत्ता पक्ष के नेता आकर चले जाते हैं और कोई विकास का कार्य नहीं करवाया जाता है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या 2024 का सफर बीजेपी के लिए सफल होगा। कौन सा जिला है? फतेहपुर। थाना कौन सा है? हथगांव। ब्लॉक हथगांव। जो है, ये जो जल भराव की समस्या है, ये निरंतर कितने दिन से है? लमसम करीब 10 वर्ष। तो आप इससे पहले कोई अधिकारी यहाँ या कोई संबंधित क्षेत्रीय नेता कोई नहीं। आप लोगों ने शिकायत वगैरह कहीं किया है अभी तक? शिकायत तो बहुत हुई है, लेकिन कोई सुनाई नहीं हुई। ये रोड किस में आ रही है? ये हाँ, तो रज्जीपुर छुला हथगांव हुसैनगंज विधानसभा में। कहाँ से ये रोड है और कहाँ तक जाती है? ये रोड सीधा रज्जीपुर छुला से थरियाओं को लिए मलाएं होते हैं। तो यहाँ पे जैसे जिस तरीके जल भराव की समस्या है निरंतर, तो यहाँ पे जो है अभी तक किसी भी प्रकार की अनहोनी लोगों का बहुत सारी हुई। क्या चाहते हैं आप लोग? इसकी मरम्मत हो, बनना चाहिए। ये जो समस्या बनी हुई जल भराव की, ये निरंतर कितने दिन से है इसी तरीके? 10 साल से कम नहीं, बल्कि ज़्यादा समझ नहीं। तो यहाँ पे जैसे अभी चुनाव आता है, चुनाव के समय बहुत सारे जो है नेता आते हैं, वादे करते हैं, आते हैं वोट लेके चले जाते हैं, बस बात खत्म। रोडों का कोई सुधार नहीं हो रहा है। बस यही कहेंगे बन जाएगा जी, बन जाएगा, बस ऐसे करते हैं। कोई ये बनने का चांस ही नहीं, वोट लेके निकल जाते हैं। वोट लेकर चले जाते हैं, इसके बाद हम लोग कोशिश भी करते हैं तो कोई सुनाई नहीं तो ये रोड जो है PWD में आ रही है। PWD में तो है ना, मालूम। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। खबर गंजबा सौदा से है, जहां ग्रामगंज में एक गोदाम से गुरुवार देर रात लगभग 200-300 क्विंटल से अधिक चावल एवं गेहूं सहित अन्य जिंसों की जब्ती बनाकर की गई। प्रशासन के द्वारा संबंधित गोदाम मालिक से दस्तावेज मांगे गए हैं, लेकिन कोई भी दस्तावेज गोदाम मालिक द्वारा मौके पर नहीं दिए गए। विश्वास सूत्रों के अनुसार ये गोदाम अशोक जैन व ऋषभ जैन का बताया जा रहा है।
मौके पर जब प्रशासन ने कार्रवाई की तो खास बात यह है कि मौके पर कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। वहीं एसडीएम विजय राय का कहना है कि चावल एवं गेहूं अन्य जिनसे मिली हैं, यदि चावल पीडीएस का हुआ तो नियमानुसार कार्रवाई कर मामला दर्ज किया जाएगा। चावल चोरी का भी हो सकता है। विश्वास सूत्रों द्वारा 3 घंटे खाद्य अधिकारी मैडम ने करवाया इंतजार। वहीं पिछले कुछ दिनों पूर्व कई राशन दुकानों पर चोरी की वारदातें हुई थी, जिसमें राशन की सामग्री चोरी हुई थी, जिसकी रिपोर्ट भी संबंधित थाने में दर्ज है। अब ये जांच का विषय है जो प्रशासन कर रहा है। आइए जानते हैं इस विषय में एसडीएम विजय राय बासौदा का क्या कुछ कहना है। क्या कार्रवाई है और इसमें क्या क्या मिला है, यहाँ पे क्या नियमितताएं मिली हैं अपन को? देखिए, सबसे पहले तो ये जो बता रहे हैं कि ये ऋषभ ट्रेडर्स की फर्म है, तो ऋषभ ट्रेडर्स का तो कोई बोर्ड यहाँ लगा नहीं पाया गया। ऋषभ ट्रेडर्स के नाम से है और ऋषभ ट्रेडर्स की मंडी की लाइसेंस ही नहीं है। दूसरा, इनके यहाँ पर जो चावल पाया गया है वो अधिक मात्रा में है। इन्होंने जो बिल प्रस्तुत किया है उसके हिसाब से बता रहे हैं कि नवंबर 22 में इन्होंने ख़रीदा, लेकिन उसके बाद भी इतनी अधिक मात्रा में जो संग्रहण करके रखा हुआ है, किस कारण से रखा है, शंका के घेरे में आता है। मैम, बासौदा में चावल का कम, धान का कारोबार ज़्यादा होता है, और क्या ये चावल मान सकते हैं पीडीएस का हो सकता है? ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। इनके बिल वगैरह और दुकानों की जांच से पता चलेगा कि ये पीडीएस का है या नहीं। मैम, आप यहाँ कार्रवाई के बाद सैंपलिंग ली है क्या आपने अभी यहाँ पे? नहीं, सैम्पलिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो अभी आपको जो बिल प्रस्तुत किए गए हैं वो लगभग 8 महीने पुराने हैं। हाँ, वो मैं कह रही हूँ। 8 महीने में मैम चावल की लगभग उसमें जो कीड़े लगे हुए हैं, तो चावल डेफिनेटली घुन जाता है 8 महीने में। हाँ, तो मैडम कहीं ना कहीं ये साक्ष्य छुपाने की भी कोशिश की जा रही होगी। वो पूरी जांच के बाद ही पता चलेगा। अभी जो प्राथमिक प्रथम दृष्टया जो देखने में प्रतीत हो रहा है, थोड़ा शंका के घेरे में आ रहा है। इसलिए अभी जो यहाँ पर जो चावल पाया है, इन्हीं के सुपुर्दगी में हमने दिया है कि जब तक जांच पूरी होने तक आगामी आदेश तक ही सुरक्षित रखें। मैम, माल की क्वांटिटी क्या है? 518 अनुमानित बोरी है जी। 284 क्विंटल अनुमानित वजन। ओके मैम, थैंक यू। यहाँ पर क्या पाया गया है? जैसा कि हमको जानकारी मिली थी कि कुछ जो पीडीएस की दुकानें हैं उनका जो राशन है वो किसी प्राइवेट गोदाम में संग्रहित हो रहा है। इसी संबंध में हम लोग आज ये सिरोंज और बासौदा के मार्ग पर स्थित अशोक ट्रेडर्स के गोदाम में आए हैं, जहाँ पे कुछ स्कंद पाया गया है, जिसकी संबंधित अधिकारियों, जिसमें मंडी समिति के अधिकारी और साथ ही फूड के अधिकारी जांच कर रहे हैं, जहाँ पे विभिन्न प्रकार की जिन्स के स्टोरेज पाया गया, जिसमें चावल है, गेहूं है, चना है और अन्य स्कंद, जिनकी मात्रा पंचनामा बना करके यहाँ पे लिखित की गई है। बिना लाइसेंस के सब करीबन हमको अभी जानकारी मिली थी तो हम लोग आज ही यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और विधि अनुसार कार्रवाई की जा रही है। मंडी की टीम और फूड विभाग की टीम यहाँ कार्रवाई कर रही है और जो भी आगे जांच में पाया जाएगा तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। बताया जा बिल्कुल, यदि उनमें भी अवैध रूप से किसी प्रकार का अनाज संग्रहित पाया जाता है तो उन पर भी इसी प्रकार की कार्रवाई। गंजबासौदा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। खबर झालावाड़ से है, जहां पेट्रोल लेकर पानी की टंकी पर चढ़े बीजेपी के 4 पार्षद आत्मदाह की दे रही चेतावनी। नगर परिषद के प्रदर्शनकारी पार्षदों का कहना है कि नगर परिषद आयुक्त को धांधली और भ्रष्टाचार के मामले में सस्पेंड कर झालावाड़ से हटाया जाए और पट्टा वितरण कार्य में हुई धांधली की जांच की जाए। साथ ही पार्षदों के खिलाफ दर्ज कराए गए झूठे मुकदमे भी वापस लिए जाए। झालावाड़ से सी न्यूज संवाददाता हामिद अली की रिपोर्ट। खबर रायसेन से है, जहां मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद यात्रा में अपनी सरकार की उपलब्धि बताने, जन जन के साथ सरकार की उपलब्धि बताने ये यात्रा निकाली जा रही है। बता दें कि यात्रा के साथ बेगमगंज से पूरे समय साथ में रहे मंत्री भूपेंद्र सिंह 4 घंटे विलंब से चल रही यात्रा को बरेली में प्रवेश करते ही करणी सेना ने काले झंडे दिखाए, तो पिपरिया नाके पर कांग्रेस को काले झंडे दिखाने से पहले पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं करणी सैनिकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मंडी प्रांगण में खाली कुर्सियां मुंह चिढ़ाती रही। अपने उद्बोधन में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनहितैषी कार्य कर रही है। लोकतंत्र में जनता ही भगवान होती है। हम इसी संस्कृति का पालन कर जनता का आशीर्वाद मांग रहे हैं। हमारी केंद्र सरकार ने महिला बिल पेश कर हमने नारी शक्ति को सशक्त बनाने के लिए ये ऐतिहासिक निर्णय लिया हुआ है। हमारी सरकार वैभवशाली भारत बनाने की दिशा में काम कर रही है। अगर दुनिया में सबसे चर्चित नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। देश का विपक्षी गठबंधन का सीधा टारगेट है सनातन धर्म को खत्म करने का।
इसमें विदेशी ताकतें भी शामिल हैं। भारत में सनातन धर्म समाप्त न बाबर कर पाए और न अंग्रेज। सनातन धर्म को कोई खत्म नहीं कर सकता। भूपेंद्र सिंह ने केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की। लगा जैसे नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मध्य प्रदेश का चुनाव भाजपा लड़ रही है। प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना को बताया मील का पत्थर। और इसलिए यात्रा 5 घंटे लेट यहाँ पर पहुंची है। तो जिस तरह का जन समर्थन जन आशीर्वाद यात्रा में पूरे प्रदेश में मिल रहा है, हमारी 5 जन आशीर्वाद यात्राएं चल रही है, जिसके अंतर्गत हम लोग लगभग 11,000 किलोमीटर यात्रा करके और 25 तारीख को हमारा कार्यकर्ताओं का महाकुंभ होगा और उसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। और इस तरह से जन आशीर्वाद यात्रा को जो व्यापक जन समर्थन मिल रहा है, इस जन समर्थन के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारी बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही। मध्य प्रदेश रायसेन से सी न्यूज संवाददाता सैयद अरशद मसूद की रिपोर्ट। खबर अमेठी जनपद के तहसील तिलोई परिसर से है, जहां तहसील तिलोई परिसर के अंदर बने आवासीय कॉलोनी में कमरा नंबर C2 में परिस्थितियों में कमरे के अंदर राजस्व निरीक्षक चंद्रमणि वर्मा का शव बरामद हुआ। जानकारी के अनुसार मृतक चंद्रमणि वर्मा राजस्व निरीक्षक लमुआ जनपद सुल्तानपुर के निवासी हैं, जो अमेठी जनपद के मुसाफिरखाना तहसील में लेखपाल पद पर तैनात थे और वहां से पदोन्नति होकर तहसील तिलोई में राजस्व निरीक्षक के पद पर भेजा गया था। वहीं तहसील तिलोई में आरके ऑफिस में ड्यूटी कर रहे थे। ऑफिस में मौजूद कर्मचारियों से कह रहे थे कि मेरी तबीयत खराब चल रही है। वहीं दिन बृहस्पतिवार की शाम तक ड्यूटी पूरी करके तहसील परिसर के अंदर बने अपने आवास में जाकर सो गए और जानकारी अनुसार प्रातः 11 बजे तक ऑफिस नहीं पहुंचे तो तहसील कर्मचारियों ने उनके कमरे में गए और कई बार आवाज देने व दरवाजा खटखटाने पर आवाज नहीं आई तो खिड़की से देखा तो तख्त पर लेटे थे। इसकी सूचना उपजिलाधिकारी तिलोई को दी गई, जहां उपजिलाधिकारी तिलोई दिग्विजय सिंह ने मौके पर पहुंचकर अंदर से बंद दरवाजे की कुंडी तोड़वाकर दरवाजे को तोड़कर देखा गया तो मृत अवस्था में पड़े मिले, जिसकी सूचना मोहनगंज पुलिस को दे दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सूचना मिली कि आपके पिताजी क्या नाम एक्सपायर हो गए हार्ट अटैक की वजह से, और अब पोस्टमार्टम के लिए हम लोग लेके जा रहे हैं गौरीगंज। हमारा नाम प्रवीण वर्मा है, हम इनके छोटे दूसरे नंबर के बेटे हैं प्रवीण वर्मा। कितने दिन से यहाँ तिलोई में तैनात थे? अन्य जगहों पर कब से बीमार चल रहे थे? बीमार बहुत बीमार नहीं थे, इनको शुगर के पेशेंट थे, थोड़ा सा इनको दवा चल रही थी शुगर की, और अभी 3-4 महीने हुआ है यहाँ मतलब ज्वाइनिंग की। उससे पहले मतलब वहाँ गए हुए थे, लखनऊ गए हुए थे, इनका यहाँ ट्रेनिंग था कानून गो की, तो वहाँ थे। वहाँ से फिर अभी जब ज्वाइनिंग किए यहाँ तो यहाँ आए। परिवार में और कौन कौन है आपके? हमारे बड़े भाई हैं रोहित वर्मा और माता जी हैं हमारी लता वर्मा। ये चंद्रमणि वर्मा है, ये कमरे में अपने लेटे थे। हम लोग सुबह जब आए तो देखे अंदर से कमरा बंद था। उसके बाद एसडीएम साहब को बुलाया गया, नायब तहसीलदार को बुलाया गया, सब लोग आके देखे, तो पुलिस को सूचना दी गई, हम लोग आए। बड़े अच्छे इंसान थे, लेकिन अब वही है ईश्वर। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता राम धीरज यादव की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां दुर्गा वाटिका में अनंत श्री सद्गुरु सफल देवी जी महाराज का 136वीं जयंती समारोह मनाया गया। वहीं कार्यक्रम का संचालन कर रहे प्रेमचंद जायसवाल ने बताया कि विहंगम एक चेतन विज्ञान है। ये ज्ञान आज विश्व के 60 देश में प्रसारित हो चुका है। इस ज्ञान के द्वारा लाखों परिवार नशा मुक्त हो चुके हैं, जो आज उनकी जयंती पर अनेक प्रकार के मन की बात को लेकर कहा गया, ताकि मनुष्य सकारात्मक सोच की ओर जा सके, जिसको लेकर आज जयंती समारोह में कार्यक्रम के माध्यम से बताया गया है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले से है, जहां बहुउद्देशीय भवन के सभागार कक्ष में शुक्रवार को नीति आयोग के तहत आकांक्षी योजना के क्रियान्वयन हेतु वीडियो दृष्टि पाठक की अध्यक्षता में सभी विभाग के पदाधिकारियों की उपस्थिति में एक बैठक की आहुति की गई।
बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम अंतर्गत वार्षिक कार्य योजना को ले प्रखंड में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। उक्त शिविर में आप सभी लोग अपने अपने विभाग से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन एवं वार्षिक कार्य योजना के साथ ससमय उपस्थित होने को कहा। बैठक में स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, अंचल, बाल विकास सहित प्रखंड स्तरीय विभाग के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। पाकुड़ शहर के हाटपाड़ा हटिया परिसर में जहां तहां कूड़े कचरे का अंबार, बेतरतीब ढंग से पसरी हुई गंदगी। ये पाकुड़ नगर परिषद क्षेत्र के हटिया परिसर में बरसात के मौसम में इस दौरान अगर यही स्थिति बनी रही तो लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ेगी। संक्रामक बीमारी फैलने का भी भय सताता रहेगा। हजारों की आबादी वाला ये शहर साफ सफाई के मामले में बहुत पीछे है। जाहिर है कि नगर परिषद स्वच्छता के मामले में नगरवासियों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रही है। सबसे बुरा हाल तो हटिया परिसर नहर की सबसे बुरा हाल है हटिया परिसर शहर की घनी आबादी वाले लोग जो यहाँ आना जाना करते हैं और लोग कूड़े कचरे के ढेर, सड़ांध और बदबू के बीच अपना जीवन बसर करने को बाध्य हैं। बता दें कि जिस नगर परिषद पर स्वच्छ भारत अभियान को शहर में धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी है, वहीं हटिया के दुकानदारों का कहना है कि नगर परिषद की गाड़ी तो आती है लेकिन मेन रोड से ही कचरा उठाकर चली जाती है और नगर परिषद की गाड़ी हटिया परिसर में नहीं आती है, जिसके चलते दुकानदारों और शहरवासियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जल जमाव के कारण गंभीर बीमारियों का भी खतरा बना रहता है। वहीं कार्यपालक पदाधिकारी राजकमल ने बताया कि कुछ दिन पहले ही मैंने पदभार संभाला है, मेरे संज्ञान में ये बात नहीं आई थी। अब आपके द्वारा मेरे संज्ञान में आ गया है कि कल ही हटिया परिसर में सफाई अभियान चलाया जाएगा और ब्लीचिंग का छिड़काव किया जाएगा ताकि लोगों और दुकानदारों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। जल्द से जल्द उसमें सफाई की व्यवस्था की जाएगी, कल ही व्यवस्था की जाएगी और वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर वगैरह का भी छिड़काव कल किया जाएगा। और वहाँ पे चूँकि वो एरिया निर्माणाधीन है इसलिए वहाँ पे डस्ट वगैरह काफ़ी संख्या में जमा है, उसे भी साफ़ करवाने का कोशिश हम कर रहे हैं। उम्मीद है कि कल सुबह वो साफ हो। कचरा तो आप देख ही रहे हैं जो कि जमा है, इसको साफ करने का कोई व्यवस्था नहीं ले रहे हैं नगर निगम के अफसर लोग। और कोई माने 7-8 दिन 10 दिन 15 दिन से कचरे फेंके हुए हैं, अभी तक कोई साफ सफाई नहीं हुआ है। डेंगू तो अब बीमारी तो हम लोग भी होने वाला है। इतना कचरा में रहेंगे तो क्या होगा, हम लोग बीमारी नहीं होगा तो क्या मैंने क्या होगा। क्या नाम है आपका? देवाशीष। दुकानदार है आप? जी। बहुत कुछ है, देखिए पानी जमा हुआ है, कस्टमर नहीं आ रहा है, कस्टमर नहीं आ रहा, पानी जमा हुआ है। नगर पालिका से हम लोग के बाद जाकर बोले हैं 3 दिन से देखे जा रहे हैं, 3 दिन देख कर कचरा नहीं उठ रहा है, कस्टमर एक भी नहीं घुस रहा है। सही है, हम लोग का मांग है कि हाटपाड़ा का पानी तो साफ हो जाए, पानी का निकासी नहीं है। यहाँ ठेकेदार लोग बोलते हैं, कुछ बोलता नहीं है कुछ। क्या नाम है आपका? मिट्टू साहब। क्या चाहते हैं ये कचरे को लेकर? गाड़ी आते हैं, कचरा साफ नहीं होता है, वो बाहर से लेकर चल जाते हैं, बाहर से रोड से लेकर चल जाते हैं, अंदर तक कचरा गाड़ी नहीं आता है। प्लस पानी जमा है, पानी का जमा पानी पास होने का कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ क्या बोलता है कस्टमर को पानी में खड़ा होकर सामान लेना पड़ता है। होता है कि इतना मच्छर लग जाता है कि डेंगू होने की मच्छर काटता शाम होता है। हाटपाड़ा की स्थिति खराब है, स्थिति खराब है, स्थिति को सुधारा जाए। क्या नाम है आपका? बड़ू साहब। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन प्रखंड के बरवाकला पंचायत अंतर्गत घुघुआ ग्राम में हेल्थ वेलनेस सेंटर में मुखिया रिंकी सिंह के प्रयास से सास बहू बेटी सम्मेलन सह एल्बेंडाजोल की दवा खिलाकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आईसीडीएस एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयोजित सम्मेलन में बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष ने भाग लिया व इसका लाभ उठाया। मौके पर मुखिया रिंकी सिंह ने कहा कि प्रखंड चिकित्सा प्रभारी को आवेदन के माध्यम से अपने पंचायत में सास बहू बेटी सम्मेलन व राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई कार्यक्रम कराने की मांग की थी, जिसका सफल आयोजन आज किया गया। बता दें कि मौके पर सीडीपीओ अंजना कुमारी ने बताया कि सास बहू बेटी सम्मेलन के माध्यम से केवल सास बहू के बीच सामंजस्य स्थापित करना नहीं है, इसके माध्यम से महिलाओं को परिवार नियोजन के फायदों के बारे में भी बताना है।
साथ ही इसके माध्यम से पुरुषों को परिवार नियोजन के स्थायी साधनों के प्रति रुझान पैदा करवाना है। सम्मेलन में शामिल सभी महिलाओं को परिवार नियोजन के स्थायी और अस्थायी साधन व उसके फायदों की विस्तृत जानकारी भी देनी है। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में महिलाओं को ये भी बताया जा रहा है कि लड़का व लड़की की शादी की सही उम्र क्या है, किस उम्र में शादी के बाद पहला बच्चा कब हो और शादी के बाद दूसरे बच्चे में कम से कम 3 साल का अंतर हो। इस दौरान महिला बंध्याकरण हेतु संबंधित महिलाओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घोड़ा सहन बुलाया गया है। मौके पर विनोद कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रवेश कुमार, डॉक्टर शहनाज जाहिद इमाम, विकास स्वामी, अभिलेष देवी ANM, अनिजा मोल, प्रखंड समन्वयक अरुण कुमार, C3 एवं पंचायत के सभी वार्ड सदस्य उपस्थित रहे। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।